ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी के साथ रहें और उनका आशीर्वाद भरा हाथ हम सब पर बना रहे। आज गुरु प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपका परिचय करा रही हूँ कुरुक्षेत्र से उषा राजपाल जी से। उषा राजपाल जी, इनका पूरा परिवार, इनके हस्बैंड, सभी लोग गुरु जी की सेवा में हमेशा रहे और बहुत लंबे समय से गुरुदेव से जुड़े रहे। गुरु सेवा पार्टी में रहे ये लोग, और गुरु सेवा पार्टी का नाम ही यही है जिसका, तो सेवा ही सेवा थी वहां तो। और कैसे ये 2-3 लोग 500-600 लोगों का भोजन बना देते थे, और कैसे जो है गुरुजी इनके सानिध्य में रहते थे, कैसे ये लोग गुरुदेव से जुड़े, आज यही चर्चा मैं उषा राजपाल जी से करना चाहूंगी। उषा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और धन्यवाद। आप जो है हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े। गुरुदेव से जुड़ने का मतलब मैं खुद ही नहीं, मुझे पता मैं कैसे जुड़ गई, जबकि मैं इन चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट थी। मुझे नहीं, मेरे को समझ भी नहीं आता था कि कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेने के बाद वो सुबह शाम जैसे साधना में बैठे होते थे, और रात में जब बच्चे सोते थे तो बच्चों को ये साधना में होते थे, और सुबह उठते थे, बच्चे उठते थे तब भी ये साधना में होते थे। बच्चों से मिलना भी मुश्किल हो जाता था। अच्छा। तो मैं ये सोचती थी क्या करते हैं, मैं भी बैठी रहती थी, बच्चों को रात को 12-12 बजे तक लेके बाहर बैठी रहती थी। तो मैं जहाँ रहती थी तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, उनका बेटा केमिस्ट था। अच्छा। केमिस्ट की शॉप थी उनकी, तो रात को बहुत लेट नाइट आया करता था। लेट आता था तो मैं बच्चों को लेके बाहर बैठी होती थी, ये साधना में बैठे होते थे। तो वो भी दिखता था, तो भाभी ये क्या क्या चक्कर है भाई साहब। तो जब भी उठ के बाहर आना, गुरु चादर ओढ़ी होती थी। तो लेकिन ना मैं चुप थी, मैंने कभी इस बारे में ज्यादा कुछ आर्गुमेंट्स नहीं किए। तो एक बार मेरे घर में इन्होंने बोला कि गुरु सेवा पार्टी बनी है, तो सेवा पार्टी का ये काम उन्होंने स्टार्ट किया कि सबके घरों में जाके गुरु मंत्र जाप करना है। तो सबसे पहले नंबर इन्हीं का ही था। अच्छा। तो ये अंदर से डर रहे थे कि मैं घर में कैसे कहूँ कि मुझे जप करवाना है। तो मुझे आके बोले धीरे से, कहते कि ना सेवा पार्टी बनी है तो जप शुरू करना है गुरु। हर संडे होता था ना वो? हाँ जी, एवरी संडे। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप महीने 2 महीने गुरु मंत्र जाप करके देखिए, और आज प्रॉब्लम और फिर 2 महीने बाद अपनी प्रॉब्लम देख लीजिए कि 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। आपकी आज की उन्नति और 2 महीने बाद अपनी उन्नति देख लीजिए। आप खुद अपने आप को टेस्ट करिए, आप इम्तिहान दीजिए, आप नंबर दीजिए कि गुरु मंत्र में अपने आप में कितनी ताकत है। ये नाम सीमाली का मंत्र नहीं है, ये गुरु मंत्र है। मैं आपका गुरु हुई नहीं, ये शरीर आपका गुरु नहीं है, मेरे अंदर जो ज्ञान है वह आपका गुरु है। तो एवरी संडे जप करना है 24 घंटे का। अच्छा। तो 24 घंटे में आप ये कर लूं मैं, पहले मेरे से ही शुरुआत हो रही है। मैंने कहा क्यों नहीं करो, कहते खाना बना दोगी? मैं कहा क्यों नहीं बना दूंगी। खाने के लिए तो मैं कभी भी हरदम तैयार होती हूँ, चाहे कोई भी घर में आ जाए। तो मैंने अपने बच्चों को भी ये बोला हुआ है, खाने के टाइम पे कोई घर से ऐसे नहीं जाए। मुझे बोले खाना बना दोगी? मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगी। मैं कहा कितने लोग होंगे? कहते यही 2, 4, 5। ठीक है, बन जाएगा खाना। तो मैंने ब्लैक चने भिगो दिए, साथ में मेरा मन हुआ कि मैंने खीर बनाऊं, मैंने खीर भी बना दी। तो सुबह जैसे 5 बजे गुरु पार्टी के लोग, सेवा पार्टी के लोग आना शुरू हो गए। तो 2, 3, 4 लोग ही मुश्किल से थे। तो मैंने ना 2 किलो दूध की खीर बनाई। अच्छा।
और वो मैंने बना के एक डिब्बे में निकाल के और मैंने अलग से रख दी। और खाना जैसे सुबह से 24 घंटे का जब का मतलब कि तोड़ना नहीं होता कि एक उठता है तो दूसरा अखंड बैठता है, ऐसे अखंड हमारे यहाँ भी होता था। अखंड है। yes. तो वो अखंड जाप चल रहा था, तो बीच में एक उठता था, उसने नाश्ता किया, दूसरा उठ रहा था, उसने नाश्ता किया, नाश्ता धीरे करते करते 2 बज गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम रात को खाना ही खाएंगे, और रात तक आप नहीं मानोगे 15-20 लोग थे। अच्छा। और मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं ये खीर और बना लूं, इतने लोग हो रहे हैं, जो था ठीक है। और उस खीर में से मेरी सिस्टर भी आई घर में, तो उस खीर में से मैंने उसको डिब्बी में डाल के उसके घर के लिए भी दे दी। अच्छा। जब रात को खाना खाया, सबने बहुत अच्छे से खाना पीना हुआ, उसके बाद मैंने खीर कटोरियों में डाल के दी। और पता नहीं गुरुदेव की क्या कृपा रही है कि वो खीर 2-3 लोगों ने 2-2 बार भी खाई, उसके बाद भी वो खीर बच जाती है। अक्षय पात्र। सच्ची में ये चीज तो मैं देख के मैंने कहा ये क्या, कैसे, मुझे दिमाग में नहीं, मैं तो सोचा ही नहीं मैंने कि खीर के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, जैसे बनी फ्रिज में रख दी मैंने। तो ये एक इंसिडेंट मेरे लिए बहुत स्मरणीय है। मेरे जीवन का निर्माण, मेरे जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण शिष्य के लिए समर्पित है। आप तो मुझे देने की कुछ हिम्मत रखते नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मगर मेरे पास देने के लिए अतुलनीय भंडार जो खाली नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने नहीं बोला कि मैंने दीक्षा लेनी है। तो एक गुरु भाई थे हमारे, उन्होंने कुछ दिन बाद बोला कि आप अपना दीक्षा ले लो। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतने क्लोज तो हम थे नहीं। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं दीक्षा उस दिन लूंगी जिस दिन गुरुजी मुझे अलग से दीक्षा देंगे। अच्छा। और नहीं देंगे, नहीं बुलाएंगे तो मुझे कोई गम भी नहीं होगा। अच्छा। ये मैंने सोचा। तो मेरे एक्चुअली सिर में दर्द बहुत रहता था, तो मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी, तो मैं उसमें भी सरगी में सिर दर्द की टेबलेट खाया करती थी। अच्छा। तो वो जो मंत्र जाप हुआ, अखंड मंत्र जाप हुआ, उसके बाद से वो शायद मेरे लिए ही था। अच्छा। उसके बाद ना मेरे सिर में दर्द भी खत्म हो गया। हाँ। और मैं करवा चौथ पे मैंने कहा आज मैं करवा चौथ पे गोली नहीं खाऊंगी, टेबलेट नहीं खाऊंगी, अब मैं देखती हूँ मेरा सिर दर्द होता है कि नहीं होता। मैंने भी गुरुजी की परीक्षा ली। तो वो भी क्या हुआ कि उस दिन करवा चौथ का व्रत आया, मेरा बहुत अच्छे से बिना टेबलेट लिए अच्छे से निकल गया। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तुम्हारे दुख दर्द में मैं उतना ही भागीदार हूँ जितना तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भागीदार है। वो शायद बदल सकता है, मैं तुम्हारे जीवन से बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ। तो उसके बाद मेरे को जब मैंने बोला कि ये मैं दीक्षा तब लूंगी जब गुरुजी मुझे अलग से दीक्षा देंगे, तो वो भी टाइम आ गया। मेरे को गुरुधाम से फोन आया कि आप दीक्षा, आपके यहाँ दीक्षा लेनी है किसी को। तो मैंने इन्होंने बोला हाँ जी। मैंने इनको बोला कि आपने किसी ना किसी को बताया होगा। कहते मैं पागल नहीं हूँ कि ये बातें मैं किसी से करूँ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, दीक्षा लेने चलते हैं। तो उस दिन हमने एक बुके लिया, हम गुरुजी के चरणों में वहां चले गए आश्रम में, 306 को हार्ट एनक्लेव में। तो वहां पर क्या हुआ कि लोग बाग दीक्षा ले रहे थे, गुरुजी आए, उन्होंने सबको दीक्षा दी। मैंने इनको बोला वो तो सबको दे रहे हैं, बुला रहे हैं, दीक्षा ले लो। कहते आप बैठो। तो इतने में सबको दीक्षा देने के बाद गुरुजी जब अंदर चले जाते हैं, तो वो सीन आज भी मेरे चेहरे के आगे घूमता है। तो थोड़ी देर में एक आवाज आई कि आप इस रूम में आ जाओ। तो गुरुजी के साथ वाला रूम था, तो उसमें मैं बैठती हूँ। पंडित जी आते हैं, थाली लेके आते हैं पूजा की, माला की, जबकि मैंने सामान्य दीक्षा ली थी, उसमें माला नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, गुरुजी आते हैं अंदर, और मेरे को कुछ नहीं समझ पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने आके माला मेरे गले में खुद अपने हाथों से डाली, और उसके बाद दीक्षा दी, शक्तिपात किया। तो मेरे हस्बैंड फोटो ले रहे थे साइड से, वो भी डरते डरते, गुरुजी कुछ बोले नहीं। तो जब शक्तिपात हो गया, उसके बाद गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने बोला राजपाल बेटे तूने फोटो ठीक एंगल से नहीं ली, अब मैं दोबारा से हाथ रखता हूँ, अब दोबारा से फोटो लो। देखो तो वो फोटो फिर शक्तिपात, फिर दोबारा से उन्होंने हाथ रखा, शक्तिपात हुआ, और जाने क्या दे दिया मुझे आज तक समझ नहीं आता। मुझे बहुत कुछ मिला है। और बात हकीकत यह है कि इसमें कोई विधाता की
इस लाइन को काट नहीं सकती कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा जीवित और जागृत गुरु हूं, मुर्दा गुरु नहीं हूं, चेतना युक्त गुरु हूं। ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार करने की हिम्मत रखता है, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय के दरवाजे खटखटा सकता है, हर बार खटखटाएगा। जितनी बार तुम दरवाजे बंद कर दो तो मैं खटखटाऊंगा। किसी भी हालत को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बीच में छोड़ने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं तो पकड़ने के लिए आया हूं, पकड़ने के लिए आया हूं और तुम मुझे हाथ से छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा नहीं रहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिसकी वजह से ये बात जिंदा रहेगा, उस वजह से, तुम्हारी वजह से बात जिंदा रहेगा। तो वो दिन है जो दीक्षा लेने का वो दिन है। उसके बाद मैंने भी जब करना शुरू कर दिया, और मेरे हस्बैंड भी हर वक्त जैसे गुरुजी की धुन में ही रहते थे, बुक्स पढ़नी, तो मैं शॉप पे जाते थे, वहां भी बुक पढ़ते रहते थे, पत्रिका पढ़ते रहते थे, तो मेरे को भी थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन तो बहुत आई। हाँ। तो मेरे ब्रदर इन लॉ साथ होते थे, तो उन्होंने बोलना कि वीर जी जब भी देखो बुक पढ़ते रहते हैं, तो मैं उनके साथ झगड़ पड़ती थी कि देखो या तो है कि आपके कस्टमर्स की लाइनें लगी हों, तब हाँ, तब तो वो हाँ। पढ़ें, तब तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि गलत है। जब कोई आ नहीं रहा, अकेले बैठे हैं, बजाय कि वो और बातें करने के पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ को उन्होंने बोला, उन्होंने मुझसे, वो मुझे ही कहते थे, लेकिन जब मैंने लास्ट में देखा कि सब लोग कुछ यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर मैंने यही कहा कि मेरे हस्बैंड चाहे अच्छी जगह जा रहे हैं या बुरी जगह जा रहे हैं, मेरे लिए, मैं उनके पीछे हूँ, मैं उनके साथ हूँ। तब से मैंने भी अपना साधना शुरू कर दी, मंत्र जाप शुरू कर दिया। क्योंकि मैं तुम्हें निश्चल भाव से प्यार करता हूं और बहुत गहराई और आत्मीयता के साथ प्यार करता हूं। शायद इतना अधिक प्यार करता हूं कि अगर मुझे कोई विधाता आकर मांग ले कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए और आशीष चाहिए, तो अपना जीवन एक क्षण के लिए दे दूंगा। मुझे जीवन का मोह है ही नहीं, मुझे तुमसे मोह है, तुमसे प्यार है, तुम मेरे हो, मेरे आत्मा के दर्शन हो, मेरे हृदय के बहुत निकट हो। एक बार की बात मैं किस्सा सुनाती हूँ कि एक शिविर चल रहा था, तो माता जी थोड़ा नाराज चल रही थी गुरुजी से। अच्छा। गृहस्थ है। गृहस्थ। तो उसके लिए मेरे को स्पेशल भेजा गया कि माता जी को मना के ले आओ। अच्छा। तो उस दिन बहुत बारिश थी, बहुत पानी था, तो मेरे को उन्होंने ड्राइवर के साथ भेजा गुरुधाम से लाने के लिए माता जी को। शिविर गाली अपार्टमेंट के पीछे चल रहा था, हाँ, आरोग्य धाम में। तो माता जी को लेने भेजा, तो मेरे को ड्राइवर लेके गया, मैं घर गई, वहाँ आरोग्य को हार्ट एनक्लेव गई, वहाँ माता जी अपने रूम में बैठी थी। माता जी मत्था टेका, चलो, नहीं फिर आऊंगी, नहीं माता जी चलो, प्लीज चलो। मैंने चरण पकड़े, माता जी एकदम से उठ गई और माता जी को लेके फिर मैं आरोग्य धाम आई। वो सीन तो आज बहुत कुछ गदगद कर देता है। ये सब चीजें गृहस्थ धाम में लगी हुई हैं, देखिए। बिल्कुल, उतनी उस बारिश का सीन आज भी याद आ रहा है। वही है ना, उन क्षणों को अगर आप आज याद करते हो तो ऐसे सब साकार हो जाता है, जैसे वही आपके बारिश सामने ही वाला चल रहा है। मौसम, और आरोग्य धाम में शिविर चल रहा हो, स्टेज पे बैक साइड से जब मैं लेके आई, तो जो दुनिया खुश थी, जो नाच रही थी, वो माता जी सीन आ गई। आज भी घूम रहा है मेरे आगे। हाँ, हाँ। तो ये बात भी कह रहा हूं कि मुझे तुम लोगों से शायद बहुत असीम प्यार है। और ईमान से अगर मैं देवता को साक्षीभूत करके कहूं तो मैं हकीकत में तुम्हारे बिना बहुत उदास मुझा रहता। एक बार का किस्सा सुनाती हूँ कि आरोग्य धाम में शिविर चल रहा था, तो जैसे उनके रूम, किचन हमारी अलग सब बनाए होते थे, तो गुरुजी के रेस्ट करने का रूम भी होता था। तो चाय किचन में मैं बनाने आती थी, चाय बना के, तो मेरे ये रहता था कि मैं तो जिस टाइम चाहूँ गुरुजी से मिल सकती हूँ। तो कोई ऐसे लोग भी जाएं सेवा करने जो बहुत ज्यादा गुरुजी से मिलने गुरुजी के से लिए मिलने के बेचैन इच्छुक रहते हैं, हैं। ऐसे बहुत लोग होते थे। तो मैंने ना कभी किसी को चाय देने के लिए, चाय बनानी मैंने और भेज देनी। तो 2-3 बार गुरुजी ने देखा, तीसरी बार गुरुजी ने मुझे बुला के कहा, बेटा चाय अपने हाथों से दिया करो। So sweet। कितनी बड़ी बात है ये, अगर आप इसको देखो तो कितनी बड़ी तो- बात है। साक्षात भगवान को कुछ अर्पण करना है, ये कैसा कैसा भाग्य उन्होंने हमको दिया है। आप बिल्कुल, देखिए, ऐसे क्षण हमारे भाग्य में लिखे जो काल के भाल पर अंकित हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल।
बहुत सुंदर। ये बहुत सोच के अच्छा लगता है। जो दीक्षा उन्होंने उस टाइम मुझे दी, उसके साथ मुझे क्या दे दिया मुझे नहीं पता। हाँ, ये है कि हमारे जन्म लेने का कारण, कारण ये जन्म लेने का लाभ और उनके पास पहुंचना, जब ये बिल्कुल चीजें। बाहर आने के बाद मेरे को लोगों ने बर्फी मुंह मीठा कराया मीठे से, कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। तो ये सोच के अपने आप को लगता हूँ मैं ही धन्य हूँ। ये तो उनकी कृपा धन्य है उषा जी, जो उन्होंने ये क्षण हमारे जीवन में लिखे। बिल्कुल मैं तुम्हें अपने संपूर्ण हृदय का प्यार दे रहा हूँ, अपने जीवन की झलकने दे रहा हूँ। और तुम जितनी भी बहनें हो, बेटियां हो, जितने भी शिष्य हो, शिष्या हो, हर क्षण मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ अपने पास, अपने प्राणों के पास, अपने हृदय के पास। अगर दे सके तो मिलन दे, आनंद दे, सुख दे, प्रेम दे और अस्तित्व दे। मैं तो ऐसे ही तुम लोगों से कामना करता हूँ और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत तो निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूँ, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ देखो तो आप अपना बचपन देखिए, कुछ भी आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रहेंगी, बाद की भी नहीं रहेंगी, लेकिन ये मोमेंट्स जो थे, जो गुरुदेव के साथ गुजरे, ये नहीं भूल सकते। हम चाहे एक्सप्रेस भी ना कर पाए, लेकिन वो एक पिक्चर की तरह अंदर तो चल ही रहे हैं। बस उसके बाद सेवा है, सेवा में ही ध्यान दिया है, सेवा ही मिलती गई है। बहुत परीक्षाएं हुई, चलो हम तो परीक्षा कहेंगे, लेकिन गुरुजी ने इसमें हमें पता नहीं कितना ही परिपक्व कर दिया हो। पता नहीं कितने जन्मों के पाप काट दिए, कर्म काट दिए। हमारा जन्म लेने का पर्पस, मैंने कहा ना, उनकी सेवा में कोई थोड़ी देर भी खड़ा हो गया तो पता ही नहीं। और हमें तो अच्छा लगा कि आज हम बैठे, हम जब खाना बना रहे हैं और गुरुजी खा रहे हैं, इससे सौभाग्यशाली और कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाप या तो अपने साथ ढोते हुए अगले जीवन में फिर उतना ही दुख भोगना पड़ेगा, उस अगले जीवन में भी फिर अगले 16 जन्मों में वह दुख, तो वह जो कर्जा है, वह जो ऋण है, जो आपने पिछले जीवन में अपने ऊपर ओढ़ा है, उसको ढोना ही पड़ेगा आपको। अगला जीवन फिर लेना पड़ेगा, फिर ढोना पड़ेगा, या इस जीवन में ही गुरु सेवा करते हुए वह ऋण चुकाना पड़ेगा। और वह ऋण चुकता है पिछले जीवन के दोषों को समाप्त करने के लिए, जिससे कि यह जीवन पूर्ण, पवित्र और दिव्य बन सके। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आप में भी वही हैं, मुझ में भी यही हैं, हर किसी में, दूसरे तीसरे में, सब में वही हैं। एक मैंने इंटरव्यू किया था अरविंद भारद्वाज जी का, वो गुरु जी के पास राइटिंग करते थे। उन्होंने क्या बोला, इतनी सुंदर बात उन्होंने बोली, बोले दीदी इस पूरे ब्रह्मांड में उनके अलावा कुछ है ही नहीं, चर अचर सब जगत में वही हैं, हम में भी वही हैं। ये बात अलग है कि जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन उसी को कहते हैं। लेकिन हम ये तो मानने को तैयार होते हैं कि गुरुजी हम में है, हम दूसरे में मानने को तैयार नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर जो है मैं ये सोचूं कि आप में भी गुरुजी हैं, तो जो आप कह रहे हैं ना, मैं उस बात को सोचूंगी कि यार ये कह रहे हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं। बिल्कुल, बस वहीं से जो है सारी सेटिंग हो जाती है, अगर हम वैसा सोच लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग अपने में सोचते हैं, दूसरे में नहीं सोच पाते हैं। यस। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है, मगर गुरु वह है जो उसमें विराटता को जागृत कर दे, पूरा ब्रह्मांड भर दे। तो आज मैं इसी बात के साथ विराम लेती हूँ, सबको जय गुरुदेव कहती हूँ कि अपने अंदर तो गुरुदेव को जरूर देखें, लेकिन दूसरे में भी उसी तरह से गुरुदेव को देखें। गुरुदेव सब में हैं और उनके अलावा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।